संदीप माहेश्वरी। ऑफ कोर्स ये नाम ही काफ़ी है। जैसे आप कोई नाम लेते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री का नाम लेते हैं तो पूरा सब कुछ उसका आपके ज़हन में आता है। सर जैसे मैंने संदीप का नाम लिया तो उनका पूरा मोटिवेशन और सब कुछ आपके ज़हन में आएगा। आपको लगेगा ये एक ऐसा इंसान है जो कभी ना डिप्रेशन में जाता है, ना एंग्जायटी, ना उसकी लाइफ में कोई हर्डल्स वगैरह होंगे और बड़ा हंसी मजाक के साथ और हंसते मुस्कुराते हुए ये सब कुछ करता है। एम राइट? लेकिन उन्होंने पोस्ट किया था और पोस्ट ये था कि मैं संदीप माहेश्वरी, आपको लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन वगैरह नहीं है, लेकिन जब कोविड चल रहा था तो मैं एंग्जायटी में चला गया, मैं डिप्रेशन में चला गया और मैं अभी तक टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। कि मैं उसका उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ। इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्रोलिंग की और कहा कि मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 2-3-4 बातें मैं बताना चाहूँगा। उसमें फिर पाकिस्तान के एक बहुत ही मरूफ और बावकार जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कासिम अली शाह साहब ने भी बात की और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा, भाई जो डिप्रेशन है ना, एक्चुअली संदीप साहब नहीं बल्कि हर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और होता है। उसकी वजूहत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त दुनिया में इन्फ्लेशन, महंगाई जिस लेवल पे गई है वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं गई थी, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर इन्फ्लेशन गई है वो अभी तक कभी गई नहीं थी पूरी हिस्ट्री में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं कि ये ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये इसलिए ज़्यादा इफेक्ट होती हैं क्योंकि यहाँ पर तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड काम होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, लिमिटेड जॉब्स होती हैं, जाके उससे भी निकालो। और फिर जब बाहर जाओ तो ठीक है कि दुनिया में जितनी महंगाई है उतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है जितनी कि दुनिया में। उस वजह से मसला ये है कि यहाँ पर मसला ज़्यादा क्रिएट होता है। अब आते हैं, जनाब संदीप साहब ने ये कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर चौथा और पाँचवा बंदा, कभी कभी सिटीज़ में तीसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है। और डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है एक्चुअली, जो लोग समझते नहीं है। और आई एम श्योर कि कुछ टाइम बाद वो समझना शुरू कर लेंगे कि हाँ जी, डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग डिजीज़ एक्चुअली, विच कैन मेक यू हॉलो फ्रॉम द इनसाइड, जो आपको अंदर से खा जाती है और आपको बिल्कुल खोखला कर देती है। तो आपको याद होगा मैंने इस पे बहुत काम किया था कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले एक्चुअली, कि मैं डेली एक वीडियो डाला करता था, लोगों से मिलता था, उनके साथ बात करता था जो डिप्रेशन के शिकार होते थे। मैंने कुछ इलाके ऐसे देखे हैं जहाँ पर डिप्रेशन के शिकार के लोग जाके, जो पाकिस्तान के अंदर कहीं पर कंसेप्ट नहीं था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, अब माजरत के साथ बात करना चाहूँगा, लेकिन लड़की ने लड़का, लड़के ने लड़की भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना शुरू किए कि वो डिप्रेशन को शेयर करे या वो करे या वो डिप्रेशन कम हो जाए। लेकिन एक नाकाम होता है क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ बैठ के आप उसको हर सब कुछ बता सको। लेकिन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अक्सर आपकी फैमिली भी होती है, आपकी फैमिली वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बच्चे ने मुझे कहा कि उसको मसला आया कहीं पर, और वो मसला ऐसा था जो बाहर किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि इज्जत का सवाल था। उसने अपने अंकल को कॉल की कि अंकल बात ये है और प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। अंकल ने हेल्प तो की, लेकिन उसके बाद 10 साल तक उस बंदे को बेइज्जत करता रहा। कैसे? ये तो उस वक्त तो हेल्प की, फिर उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन दी, वही बात ऐसी थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि असल में बात क्या है। मैं अगर अपनी फैमिली क्यों नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा? हु विल बी द पर्सन टू टॉक टू, हु विल बी द पर्सन टू डिस्कस विद? बाहर किसी बंदे को कहूँ कि मेरी इज्जत खराब हो जाए? फिर ऐसा हुआ कि कुछ अरसा बाद उस अंकल ने दूसरे अंकल को बात किसी ऐसे अंदाज में की, सिंपैथेटिक अंदाज में, देखो मैंने तो उसकी भी हेल्प की थी, उसने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसने उस बच्चे की, जिसने उसके साथ डिस्कशन की थी, उसने उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही दांव पे लगा दी, उसको जीरो से मल्टीप्लाई की, उसने जाकर दबाव बर्बाद की उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में शिकार हो। अब वो बात चल के जाके उसने उसकी वालदा को भी कहा, यार वो असल में बात ये थी ना, जो भी था, लेकिन उसने बड़ी सिंपैथेटिक अंदाज, ये बात फैलते 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 हो गई। फिर उसने मुझे कहा कि उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वो बात उसकी बीवी तक पहुंची। उसकी बीवी ने जाके उसको कहा, यार वो कहीं ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में जो अंकल ने आपकी हेल्प की थी? कहते आपको किसने बताया? कहते मेरे फलां ने बताया। अच्छा फलां को किसने बताया? फलां ने बताया। फिर पता चल गई वो एक साइकिल है कि वो जो 10 साल पहले हेल्प हुई थी, वो 10 साल बाद उसकी शादी के बाद उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब क्यों? क्योंकि भाई अंकल को, फैमिली को, मैं अक्सर कहता हूँ ना यार, अपने बाप अपने बच्चों को जाके गले से लगाओ। गले से लगाओगे वो आपसे बात डिस्कस करेंगे। अपनी बहन भाइयों को गले से लगाओ, उनके साथ बात डिस्कस करो। अगर वो आप उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेंगे, बाहर कोई और फ्रेंड बनेगा और जाके उसको बेइज्जत करेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे कि आपके फैमिली के अंदर उसको जाके इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार करेंगे, किसी किसी जाके कल
किसी महफिल में बैठ के अपनी फैमिली के अंदर उसको बेइज्जत करेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे कि आपके फैमिली के अंदर उसको जाके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करेंगे, किसी किसी जाके कल किसी महफिल में बैठ के अपनी फैमिली के अंदर और वो जाके वो होंगे, तो भाई आप उसके जिम्मेदार हैं। You are responsible for that because you have just ruined his self या her self respect. You understand? क्योंकि यहाँ पर हमारा मसला ये है कि हम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम कुछ असम्पशन शुरू करते हैं और कहते हैं यार ये देखो ये तो इतना, तो वही क्या होता है उसके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बाकी आपको मैंने कहा इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत हाई लेवल पे गई है, इतना ना कि हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड। कुछ अर्सा पहले मैं ऐसे निकला हूँ कि मैं गाड़ी निकल रहा था, बिल्कुल रोड साफ था, मैं उधर से निकला हूँ, पीछे से कोई गाड़ी नहीं थी, तो जब मैं निकल रहा था उस वक्त कोई गाड़ी ऐसी आई है टैक्सी वाली। अभी जब टैक्सी वाला आया तो जब उसने मुझे देखा तो उसने वैसे ही कुछ कहना शुरू किया, तो मैंने दोनों शीशे ऊपर की, बटन दबा के शीशे ऊपर हो गए और म्यूजिक लगाया ऊपर, मैंने कहा जो कहना बस कहो। हालांकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आप में अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, एंड आपको डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं निकालना होता है, जब तक वो रियल वाली बात जो आपके दिल में है जाके आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। कासिम अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा वो दिया कि आप इस्लाम को स्टडी करें, एंड आई एम श्योर कि संदीप साहब अगर आपको स्टडी करेंगे तो यू विल स्टडी द वे लाइक वी हैव नेवर स्टडीड, राइट, एंड वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, लाइक वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू इन द पास्ट, कि हमने पहले भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, फिर भी सीखेंगे, एंड आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हर चीज़ को देखते हैं, एंड आई एम श्योर कि इसको भी आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखेंगे, एंड आई एम श्योर कि जैसे उन्होंने कहा, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आप कासिम अली शाह साहब की वीडियो को देखें और उनके मैसेज पे आप गौर करें, तो सेम मैसेज मेरा भी है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।